मैंने कहा था कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको निकालना आ सकता है ना, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि डाटा में कौन सा स्क्वायर यूज होगा, मुझे क्या पता कौन सा स्क्वायर यूज होगा, तो आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। जहां तक सवाल है किसी भी नंबर का, तो हम नंबर को बांटते हैं, पहले बोलते हैं सिंगल डिजिट का नंबर। सिंगल डिजिट में कौन होता है? 0 से 9। मेरे हिसाब से यहां तक तो सबको याद ही होता है ना, तो इसमें समस्या नहीं आती। समस्या आनी शुरू होती है कहां से? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं बाबू? 10 से लेकर कहां तक? 99। इसमें कुछ डाटा हमें याद है। क्यों याद है? मैंने कहा 1 से 30 तक याद कर लो, तो कुछ डाटा याद है, कुछ याद नहीं है। तो इनके लिए मेरे पास प्रोसेस होना चाहिए कि आप इनके स्क्वायर्स डायरेक्टली लिख सकें। मैंने आपको ये समझाया था कि किसी भी, जैसे AB का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब AB मल्टीप्लाई बाई क्या होता है? AB होता है। यही होता है ना, बोलिए ना हाँ या ना। अब इसे हमने जनरली मल्टीप्लाई करके देखा था। AB इंटू, जब आप AB इंटू AB करेंगे ना, तो क्या आप नॉर्मल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो B इंटू B स्क्वायर होता है, फिर B इंटू A AB होता है, फिर एक प्लेस यहाँ से चेंज करते हैं तो एक प्लेस यहाँ से भी शिफ्ट कर देते हैं, फिर A इंटू B AB लिखते हैं, फिर A इंटू A क्या लिखते हैं? A, है ना। फिर इन्हें ऐड करते हैं तो क्या आता है? B स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2AB, और ये क्या होगा? A। तो मैंने कहा इनका मल्टीप्लाई ये होता है, इसलिए AB का स्क्वायर इसे करने पर ये रिजल्ट आता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। अच्छा, AB का मतलब कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर इस फंक्शन में आप डाल देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। क्या बोला मैंने? कोई भी 2 डिजिट का नंबर इस फंक्शन में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर। कैसे आता है ध्यान सुनिएगा। जब आप फंक्शन में वैल्यू पुटिंग करते हैं तो बस इतनी सी बात ध्यान रहनी चाहिए कि मल्टीप्लाई राइट हैंड से होता है। कौन से हैंड से होता है? कभी भी लेफ्ट हैंड से नहीं होता है, राइट हैंड से होता है। स्क्वायर भी निकालेंगे तो राइट हैंड से निकालेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे कि यहां पर AB की वैल्यू 8 होती और ये भी क्या होता है? 8। तो 8 + 8 16 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखते हैं हम? 6 लिखते हैं, और कैरी क्या लेते हैं? 1। क्या मैं बोल रहा हूँ, बात समझ पा रहे हैं? यानी कि कभी भी यहाँ पे 2 डिजिट नहीं लिखते हैं आंसर में, सिंगल डिजिट लिखते हैं और बाकी को क्या ले लेते हैं हम? कैरी ले लेते हैं। ये बात मन में बस रहनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 73 का स्क्वायर लिखा है, किसका स्क्वायर लिखा है बताइएगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? राइट हैंड से शुरू किया, पहला प्लेस 9 हो गया, कोई 2 डिजिट नंबर नहीं था, लिख दिया 9। इसके बाद क्या है? 2AB। 2AB का मतलब A और B तो ये दोनों है, AB का मतलब है A का B से मल्टीप्लाई, गुना। तो A इंटू B कितना होगा? 21। 21 का डबल तो 2AB नहीं हो गया? AB का डबल हो गया ना, तो 7 3 कितना हुआ? 21। 21 का डबल कितना होगा? 42। 42 में 2 लिखा, कैरी क्या बचा? समझ पा रहे हैं? 4 कैरी, 2 डिजिट नहीं लिखनी होती है। इसके बाद लेफ्ट हैंड में कौन है? A की वैल्यू कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। पीछे कैरी कितना बचा था? कैरी क्या बचा था? 4। तो 49 और 4 कितना होगा? 53। आगे कुछ है नहीं इसलिए पूरा 53 लिखा। नहीं आई बात सुनिए, फिर से देखिए, बोर्ड पे देखिए। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। कैरी क्या बचा? मन में कैरी रखनी है, 2 डिजिट कभी नहीं लिखनी है। अगला प्लेस 3 कैरी है। 8 6 48। 48 का डबल 96। कैरी कितना था? 3। 96 और 3 99। क्या लिखा? कैरी 9 बचा हुआ है। अब 8 का स्क्वायर 64 और 9 73। कोई कैरी नहीं है, कोई आगे है नहीं, इसलिए 73। नहीं आई बात समझ? आ गई। तो इस प्रोसेस से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा इसी प्रोसेस से हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। ये जो मल्टीप्लाई आप कर रहे थे ना, इसमें मैं कलर का यूज करके समझा रहा हूं ये कैसे लिख सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पहला जो राइट हैंड है वो B और B है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। 2AB कैसे है? क्रॉस मल्टीप्लाई है और जोड़ा गया है तो 2AB आया। AB और AB को जोड़ने से 2AB है। और लेफ्ट वाला कौन है? लेफ्ट वाले का मल्टीप्लाई। यानी कि आज के बाद आप किसी भी 2 डिजिट के मल्टीप्लाई को भी ऐसे ही लिखेंगे, जैसे कि पहले राइट हैंड से शुरू करते हैं। 3 2 जा, सिंगल डिजिट लिखनी है, बात हमेशा माइंड में होनी चाहिए। 6 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई और जोड़ देना है। 8 2 जा 16 रखिए माइंड में। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 8 2 जा 16। 16 और 18 16 और 18 34 होता है, 34। क्या लिखा? 4। कैरी क्या बचा? फिर लेफ्ट वाला 8 6 जा और 3 कैरी। सही है ना? तो मल्टीप्लाई भी ऐसे लिखना है, स्क्वायर भी ऐसे लिखना है, किसी भी 2 डिजिट का। तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली कनेक्टेड है स्क्वायर। देखिए तो यहां पे 4 3 जा 12, कैरी 1 हो गया। कैरी मन में माइंड में 1 रखनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई और जोड़ना है। 9 4 जा
36 8 3 जा 24, 36 और 24 कितना हो गया? 36 और 24 कितना होता है? 60 होता है। पीछे कैरी क्या बचा था? 1, 61 हो गया। कैरी क्या बचा? 6, 9 8 जा 72 और 6। तो ये लेकिन एप्लीकेबल कितने डिजिट पे है? ओनली 2 डिजिट पे एप्लीकेबल है। 2 डिजिट से बाहर कुछ भी जाएगा तो मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ पूछ लूं। सही में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? कितने देर में हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 10 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड अगर आप कह रहे हैं तो 10 कैलकुलेशन दूंगा तो 100 सेकेंड हुए। यही हुआ ना? बोलिए ना, हाँ या ना? 100 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट 40 सेकेंड हुए। भाई 10 कैलकुलेशन 10 सेकेंड, 12 कैलकुलेशन 10 सेकेंड, 120 सेकेंड हो गया, 2 मिनट हो गया। करें? चलिए शुरू हो जाइए। इन कैलकुलेशंस का टाइम में होना उतना ही जरूरी है। समझ पा रहे हैं? तो मेन पार्ट है कि ये कैलकुलेशंस एक टाइमिंग में सॉल्व हो, तभी इसका फायदा है। अब ध्यान से सीखते हैं। बोर्ड पे देखिएगा। ये तो कहानी थी कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने का, है ना? इसके बाद इससे बाहर कोई नंबर हो, इससे बाहर कोई भी नंबर हो, 50 100 है ना, कोई भी नंबर इससे बाहर हो। पहले यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक बार मन में बताइए तो 92 का स्क्वायर बता सकते हैं बिना पेन के? 92 नहीं, गलत। नहीं बता पा रहे हैं? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 8464। चलिए बोर्ड पे देखिए क्या मैं कहना कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड पे देखिएगा। जब भी हम स्क्वायर बताएंगे तो 2 डिजिट का तो यहाँ तक प्रोसेस है, लेकिन 2 से आगे जो भी बताएंगे, जैसे 3 डिजिट नंबर होगा, कुछ भी नंबर होगा, आप मन में उसे हमेशा सोचिएगा कि 50 या 50 के टेबल में किसके नज़दीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 92 का स्क्वायर निकालना है, क्या इसका स्क्वायर निकालना है? 92 का, तो 50 के टेबल में किस नंबर के नज़दीक है? ये 100 के नज़दीक, है ना? जैसे मुझे 152 का निकालना होगा तो 50 के टेबल का कौन सा नंबर है जिसके नज़दीक है? ये 150 के नज़दीक। अच्छा, नज़दीक कितना सोच रहे हैं? जितने तक का स्क्वायर याद हो। मैंने बोला 30 तक याद करो। समझ पा रहे हैं? तो 150 से 30 आगे 30 पीछे तक देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब ये ना हो कि 147 बोल रहा हूँ आप 100 से बोले, तो 47 का स्क्वायर याद होना चाहिए फिर तो, अगर आप 100 से उसे कनेक्ट करेंगे तो कभी भी कोई नंबर हो इस बाउंडेशन से बाहर, 2 डिजिट से बाहर हो, आप हमेशा मन में सोचेंगे ये नंबर 50 और 50 के टेबल में किसके नज़दीक है। एग्रीड है? समझ पा रहे हैं बातों को? 100 के नज़दीक होगा, 150 के, 200 के, 250 के, 350, 400, इस तरह से किसी न किसी के नज़दीक जरूर होगा। अगर उनके नज़दीक होगा तो स्क्वायर लिखना और आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस आगे बहुत काम आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है बोर्ड पर, देखिए समझिए चीज़ों को। पहले मैं 100 के नज़दीक समझाया हूँ, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये किसके नज़दीक है? 100। अब नज़दीक कितना सोचा? 30 तक का स्क्वायर याद है, तो 100 से 30 ज़्यादा कितना हुआ? और 30 कम, यानी कि 70 से 130 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर हम सोच सकते हैं, है ना? एक नंबर है 84, तो हमने मन में सोचा 100 से कितना कम है? 16। 108 100 से कितना ज़्यादा है? 119 100 से कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 97 100 से कितना कम है? 3। जितना कम जितना ज़्यादा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसके बाद कुछ नहीं करना है, इनका स्क्वायर 2 डिजिट नंबर में सोचना है। क्या बोला मैंने? इनका स्क्वायर कितने डिजिट नंबर में? 2 डिजिट। अब इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 2 डिजिट में क्या होगा? 64 होगा। 19 का स्क्वायर 2 डिजिट में 361 3 डिजिट में होता है, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 61। कैरी क्या बच गया? 3। ठीक है, 2 ही डिजिट लिखने होते हैं लास्ट के। 97 3 कम था, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, लेकिन 2 डिजिट में क्या लिखेंगे? 09। 90 नहीं लिख सकते, वैल्यू चेंज हो जाएगी। सही है ना? इसी तरह 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, तो हमने क्या लिखा हुआ है? 56। कैरी क्या बचा हुआ है? 2 डिजिट लिखनी होती है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके साथ इसे कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि 84 में से 16 जाएगा, कम होगा, माइनस है। 84 में से 16 जाएगा तो कितना होगा? 68 होगा, 68 होगा। 68 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये इनका स्क्वायर। फिर से देखिए, 108 था, 108, 8 ऐड हुआ तो कितना हुआ? 116। कोई कैरी नहीं था, 116 लगा। ये इसका स्क्वायर। 119 में कितना जोड़ा? 19, तो कितना होगा? 138। 2 ऐड की, 3 कैरी था तो कितना हो गया? 14।
97 कितना कम था 3, 97 माइनस 3 क्या हुआ, ये इसका स्क्वायर हो गया। समझ पा रहे हैं? जल्दी बोलिए ना हाँ या ना। अब आइए ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर है ना इनमें कैसे अर्थ क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर किसके नजदीक है 50। अच्छा 50 को जब हम कनेक्ट करेंगे तो 50 100 का कैसा है, हाफ है ना। जल्दी बोलिए ना हाँ या ना, हाफ है ना। तो मैं एक बार इस पूरे प्रोसेस को समझाता हूं, ये आया कहां से, 25 कहां से आया। बोर्ड पे देखिए क्या मैं कह रहा हूं। जैसे अब मैं 50 के बारे में सोचूंगा, किसके बारे में सोचूंगा, 50 के बारे में। तो 50 के नजदीक कोई नंबर सोचूंगा तो 50, अभी हम 100 से कंपेयर कर रहे थे, अब कैसे कर रहे हैं 50। तो जैसे मैंने 57 को लिखा, किसको लिखा, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। तो 57 50 से कैसा नंबर है, कितना ज्यादा। अच्छा 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, यही लिखते थे ना इसमें भी। इसके बाद क्या बोला था मैंने, आप इसमें इसे कनेक्ट करेंगे तो 57 + 7 कितना हो गया 64। लेकिन हमने जिस नंबर से कंपैरिजन किया वो 50 था और पहले किससे कंपेयर कर रहे थे 100। तो 50 100 का कैसा है, हाफ है ना। इस हाफ का रोल होगा, ये जो हाफ आप कह रहे हैं ना हाफ है, इस हाफ को यहां अप्लाई कीजिए। तो 64 का हाफ कितना होगा, ये इसका स्क्वायर। सही है। अगर कोई नंबर 200 से कंपेयर होगा, किससे कंपेयर होगा, तो 100 से 200 को डिवाइड करेंगे कितनी गुनी होगी, 2 गुनी। तो यहां पे हाफ के बजाय 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। किसी नंबर को 150 से कंपेयर करेंगे तो 150 100 का क्या है, 100 150/100 करेंगे क्या होगा 3/2, 3/2 से इंटू। जल्दी बोलिए ना हाँ या ना, क्लियर हो रही है बातें, जल्दी बोलिए। तो इस कारण से ये जो 64 का हाफ हुआ 32, इस कारण से यहां पर क्या हो रहा है, इस पूरी कैलकुलेशन को समझिए क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आया या नहीं है, पहले ये बताइए, ये आ गया। अच्छा इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, ये भी तरीका है लिखने का, ये हमेशा यूज होगा ये वाला तरीका। अच्छा इसी चीज को कैसे लिखा गया, ध्यान से देखिएगा। एक और तरीके से समझते हैं, 50 के नजदीक ये कितना ज्यादा है, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर। अच्छा कुछ नहीं करना है, ये 2 डिजिट लिखने के बाद इस नंबर को 25 के साथ कनेक्ट कर देना है। किसके साथ, तो 25 और 2 कितना होता है, ये भी आएगा, ये भी यही सही है। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए कितना कम है, 4 का स्क्वायर, मन में 25 रखिए, 25 के साथ कनेक्ट कीजिए, 4 कम 21, 8 का स्क्वायर 64, 25 8 35। नहीं समझ में आया, आ गया, आ गया। तो आप 50 से कंपेयर, 100 से कंपेयर करके भी कर सकते हैं और 25 को याद करते हुए भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अब आप रैंडमली किसी भी नंबर का स्क्वायर सोच सकते हैं। क्या बोला मैंने, किसी भी नंबर का स्क्वायर सोचने के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब स्क्वायर्स लिखे हुए मेरे ख्याल से अब रिलेट कर पाएंगे। 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर 25, 105 + 5 हुआ। अब आपको दिखाता हूं ये प्रोसेस कैसे लार्जर इंपैक्ट पर यूज हो सकता है। देखिए तो एक बार ध्यान से देखिएगा, ये तो क्लियर है, वो तो 100 के नजदीक था। ये नंबर देखिए तो किसका स्क्वायर है, 991 है। किसके नजदीक है 50 के टेबल में, 1000 100 से कितना गुना होता है, 10 गुना। तो लास्ट में 10 का इंटू हुआ। 1000 से कितना कम, 9 का स्क्वायर 81, 991 - 9 कितना हो गया 982। किससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, हो गया ना, जल्दी बोलिए, 100 से ऑलवेज। यहां देखिए तो किससे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, इसको 500 से करेंगे। 400 100 का कितना गुना है, कितना गुना है, 400 से 12 जाते, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 44 लिखा, कैरी क्या बचा 1। 412 में 12 ऐड किया तो कितना हुआ 424। जल्दी बोलिए ना, किससे गुना करेंगे, 4 से गुना किया तो क्या हुआ, और कैरी क्या था, तो कैरी को लास्ट में ऐड करना था, कैरी ऐड किया तो क्या हो गया, नहीं आया, आ गया, आ गया। किसी भी नंबर पे एप्लीकेबल है ये,
किसके नजदीक है? 300 किससे गुना होगा? 3 से। 297, ये तो 3 का स्क्वायर पहले 09, इसमें से ये माइनस हुआ तो क्या हुआ? 294, किससे गुना करेंगे? लिख दिया। नहीं आया? आ गया, आ गया। अब इस एप्लीकेशन को हम मल्टीप्लाई में यूज कर रहे हैं। किस में यूज कर रहे हैं? जल्दी बोलिए ना, हाँ या ना। किस में यूज करेंगे? मल्टीप्लाई। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए, यहां पर देखिए तो किसका लिखा हुआ है? 247, किससे कंपेयर करेंगे? 250 100 का कितना गुना है? 5/2 है। 240 से 3 कम, 3 का स्क्वायर 247 माइनस 3, किससे गुना करेंगे? गुना किया, लिख लिया। नहीं आया? आ गया, आ गया। तो ये प्रोसेस माइंड में वर्क करना चाहिए। ये केवल जरूरी नहीं है कि 100 के आसपास, 200, 300, 400, 250, 500 किसी के भी आसपास आप कर सकते हैं यूज। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये फास्ट होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फास्ट नहीं होगा।